सो गाइस फाइनली हम लोग लिनक्स के पार्ट 6 पे आ चुके हैं, जहाँ पे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लिनक्स में प्रोसेस, सीपीयू, रैम और सर्विस देखना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स में नेटवर्क कैसे चेक करते हैं, इंटरनेट वर्किंग है या नहीं कैसे टेस्ट करते हैं, और सर्वर से डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं, लिनक्स लॉग क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखे हैं, जो कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से आई होप देखा होगा, तो अगर आपने नहीं देखे तो मेक श्योर करके वो सारे पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आज बात करते हैं अपने फर्स्ट कमांड की। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आईपी एड्रेस देखना। तो आप अपने लिनक्स में आईपी और ए कमांड का यूज करके चेक कर सकते हो कि लिनक्स का आईपी एड्रेस क्या है। तो लिनक्स में आईपी एड्रेस चेक करने के लिए आप आईपी और ए लिखते हो। ये कमांड सिस्टम का आईपी एड्रेस और नेटवर्क इंटरफेसेस दिखाती है। तो चलिए एक बार टर्मिनल पे इसको करके देखते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे आईपी और ए, फिर एंटर करेंगे। सो आप देख पाओगे यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस शो हो रहा है। सो आप ऐसे कुछ आईपी एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की ओर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेट चेक करना। लाइक आप अपने सर्वर पे कैसे चेक कर सकते हो कि इंटरनेट वर्किंग है या फिर नहीं है। इसके लिए आप एक बहुत बेसिक सा कमांड यूज करते हो, पिंग, और ये google.com। ये कमांड आप यूज करते हो अपने इंटरनेट वगैरह को चेक करने के लिए सर्वर पे। अगर रिप्लाई आ रहा है मतलब इंटरनेट वर्किंग है। और इसको स्टॉप करने के लिए यानी उसमें से बाहर जाने के लिए आप Ctrl+C यूज करते हो। सो चलिए इस कमांड को भी एक बार चेक करते हैं। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पिंग और फिर लिखेंगे google.com और एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये बाइट्स में कुछ दिखा रहा है ऐसे इंटरनेट वगैरह। और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने वाईफाई कनेक्ट करा रखा है, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, यानी इंटरनेट इसमें चल रहा है। और कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट कर देगा यहाँ से, जो कि आप देख पा रहे होगे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की। हम नेक्स्ट चेक करते हैं वेब से डेटा कैसे लेना होता है। जैसे कि अगर आप गूगल के साइट पे हो तो वहाँ से जो उसका इंटरफेस है उसका एक HTML फाइल बनता है। तो वो HTML फाइल आप कर्ल google.com, अगर मान लीजिए कर्ल का आप ये जो कमांड है कर्ल, ये क्या करता है, कर्ल क्या करता है, ये फाइल के डेटा को रॉ डेटा को HTML फॉर्मेट में आपको टर्मिनल पे देता है। टर्मिनल पे ये शो कराता है, ये टर्मिनल पे शो करता है। जो भी HTML का डेटा होता है वही सेम डेटा आपको आपके टर्मिनल पे शो हो जाएगा। तो इसको अभी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ल और फिर लिखेंगे गूगल, फिर डॉट, फिर कॉम, फिर एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कुछ ये ऐसे दिखा रहा है। यही सेम मैंने जैसा बात किया आप लोगों से बताया कि जो गूगल का जो फ्रंट पेज होता है, लाइक आप गूगल पे सर्च करके जो देखते हो उसका जो फ्रंट पेज आता है वो इसी के बारे में बात कर रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ आपको HTML फॉर्मेट में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट कमांड की बात करें, और जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उन सभी का नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बाद में भी रिविजन वगैरह कर सकते हो। तो अब बात करते हैं फाइल डाउनलोड करना, कि आप कैसे अपने टर्मिनल का यूज करके किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग wget कमांड का यूज करते हैं, और उसके बाद जिस भी फाइल को आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक आप लोगों को देना होता है। तो ये जो wget कमांड है ये सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वाली फ़ाइल को ही डाउनलोड करता है। अगर डायरेक्ट लिंक, सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वाले ही फाइल को डाउनलोड करता है, अदर फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाता। बाकी ये कुछ भी डाउनलोड कर सकता है, लाइक फाइल हो या फिर MP4 MP3 म्यूजिक हो, वीडियो हो या कोई ऐप हो, तो ये कुछ भी डाउनलोड कर देता है जो भी आपको चाहिए। तो इसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो चलिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दिखाते हैं जो कि है VLC मीडिया प्लेयर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेंगे। और सबसे पहले मैं लिखूँगा wget, और जो भी हमारा लिंक है
जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जो डायरेक्ट लिंक है वही आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख पाओगे वहाँ से ये कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे डाउनलोड होने लगता है। बस वही है कि आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक ही चाहिए। सो आप कुछ ऐसे डाउनलोड वगैरह कर पाओगे डायरेक्ट अपने टर्मिनल से। सो चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की। पे अब हम लोग देखेंगे लिनक्स लॉग क्या होते हैं। लॉग ये बेसिकली एक डायरी होता है। डायरी तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं अपने डेली काम से रिलेटेड, या फिर किसी ऑफिस का डायरी मान लीजिए जो रजिस्टर होता है, वहाँ पे हम सारी चीज़ें लिखते हैं। लाइक हिस्ट्री मान के चलते हो आप, जो भी हिस्ट्री है वो सभी चीज़ें हम लोग उसमें लिखते हैं। तो बस यही है डायरी। अब ये है कि अगर आप इसको पीसी की लैंग्वेज में कहें तो ये क्या करता है, पीसी के जितने भी हिस्ट्री है वो सब लॉग फाइल में रखता है। और लॉग फाइल कहाँ होता है, ये होता है वेर के अंदर। वेर के अंदर सभी लॉग फाइल होते हैं। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे cd, फिर वेर और फिर हाइफन देंगे, फिर लॉग लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पे अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल वगैरह देखने को मिल रही होंगी। और इसमें जो सबसे ज़रूरी फाइल है वो है syslog। इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं एरर वगैरह को चेक करने के लिए, जो कि अभी हम लोग ऑफकोर्स आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे अगर हम लोगों को चेक करना है सिस्टम लॉग को तो हम लिखते हैं कैट कमांड। कैट कमांड आपको पता होगा, मैंने कैट कमांड के बारे में पहले से बता रखा है कि कैट कमांड क्या करता है, उस कंटेंट को कैच कराता है। कैच कराता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो जरूर से देखा होगा। और SYS का मतलब होता है सिस्टम। और लॉग के बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। लॉग का मतलब होता है डायरी, आप समझ के चल सकते हो। ये आपको सिस्टम की हिस्ट्री बताता है। तो सिस्टम की हिस्ट्री बताता है, बस आप ऐसे समझो। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं कि सिस्टम का हिस्ट्री ये बता भी रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए लिखेंगे, आपको पहले इसी वाले फोल्डर में रहना होगा। यहीं पे लिखेंगे सूडो। और सूडो का मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सूडो को यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे एक्सेस करने के लिए। तो लिखेंगे सूडो, फिर लिखेंगे कैट और SYS और लॉग, एंड देन एंटर करेंगे। फिर पासवर्ड देंगे, पासवर्ड सही दीजिएगा। तो उसके बाद आप देख पाओगे जितने भी सिस्टम के हिस्ट्री है वो सभी यहाँ पे आ गया। जितनी बार मैंने गलत पासवर्ड डाले होंगे जब भी मैंने अपने पीसी को ऑन या फिर ऑफ किया है, जो भी ऑपरेशन मैंने पीसी में परफॉर्म किया है वो सभी यहाँ पे शो हो जाता है। ये पूरी डिटेल में एरर वगैरह के साथ में जो भी प्रॉब्लम होती है सबको रिकॉर्ड करके रखता है। बेसिकली ये सिस्टम का रिकॉर्ड रखता है जो भी आपने किया है। तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। आप इस वाले कमांड को भी यूज कर सकते हो, ये भी कुछ ऐसे ही यूज होता है। बस ये है कि ये पेज बाई पेज दिखाता है, जो कि आप देख पाओगे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें हम लॉग में एरर सर्च करना सीखते हैं। लाइक बहुत सारे लॉग्स होते हैं और अगर उसमें से सिर्फ हम लोगों को ये सर्च करना हो कि जो भी एरर आ रहा है किस वजह से आ रहा है और क्या कुछ एरर वगैरह आ रहा है, या फिर सिस्टम में कहाँ एरर आ रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं सूडो ग्रेप एरर और फिर पाथ देते हैं और फिर लास्ट में सिस्टम लॉग लिखते हैं। तो सूडो के बारे में हम लोगों को पहले से पता है। और ग्रेप का मतलब होता है सर्च करना। तो ग्रेप का मतलब होता है सर्च करना। ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है और अभी तो जस्ट सबका मतलब समझे हुए हैं। यानी कि आपको सर्च करना है सिर्फ एरर को, ना कि पूरी की पूरी हिस्ट्री देखना है, बस एरर्स देखना है। जो भी एरर्स है सिर्फ वही चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग ग्रेप एरर का यूज करते हैं। तो चलिए इस कमांड को एक बार यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकती हो, यही सेम डायरेक्टरी से, या फिर बिल्कुल आप शुरू में स्टार्टिंग में जाके और यहाँ से भी चेक कर सकते हो। बस यही है कि अगर आप यहाँ से चेक करते हो तो आपको पूरा पाथ यहीं पे देना होगा। लाइक मैं लिखता हूँ सूडो ग्रेप एरर और फिर यहाँ पाथ देंगे। ये जो पाथ हम लोगों ने अभी दिया है, अगर यहीं से हम लोग चेक करते तो फिर पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा और कुछ बता दिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम लॉग एंड देन एंटर करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे सिर्फ हमने जो एरर्स फिल किए हैं, जो हम लोगों को एरर मिला है वही यहाँ पे शो होगा। तो ये कुछ ऐसे आप
चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो काफ़ी सारे सिर्फ फेल्ड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड गलत डाले है या फिर आपने कुछ काम किए हैं और वो किसी कारणवश नहीं हुआ, तो वही डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि क्यों नहीं हुआ, क्या सिस्टम का क्या प्रॉब्लम था, ये सभी यहाँ पे आपको लिख के देखने को मिल जाता है। इसका यूज़ आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो अगर सर्वर वगैरह में काम करते हो, तो ग्रेव एरर और सिस्टम लॉग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ताकि जो भी सिस्टम में एरर वगैरह आ रहा है तो टर्मिनल से उसको देख के और फिर प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। तो चलिए अब समरी देख लेते हैं। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा आईपी एड्रेस क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा पिंग यानी इंटरनेट कैसे चेक करते हैं, और कर्ल को देखा जो कि टर्मिनल में वेबसाइट का फ्रंट पेज लेके आता है और वो HTML फॉर्मेट में होता है। ये HTML फॉर्मेट में ला के देता है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। फिर वी-गेट का हम लोगों ने देखा, जिससे कि हम लोगों ने एक VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करके देखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड लिंक सपोर्ट करता है, डाउनलोड लिंक। और फिर हम लोगों ने देखा लॉग फाइल क्या होता है, उसका लोकेशन क्या होता है। तो ये भी हम लोगों ने देखा कि लॉग फाइल कहाँ पे होता है। फिर हम लोगों ने ग्रेप देखा, तो ग्रेप का बेसिकली मतलब सर्च होता है। तो ग्रेप का यूज करके हम लोगों ने एरर वगैरह सर्च भी किया। तो अब एक ज़रूरी बात, रियल सर्वर में 90% प्रॉब्लम लॉग्स देख करके ही सॉल्व होती है। तो ये बिल्कुल राइट है। सर्वर में जब आप काम करते हो तो मैक्सिमम एरर्स को लॉग्स देख कर ही सॉल्व किया जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया भी है। तो बस आज की इस वीडियो में यही था। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। लिनक्स में ही कुछ बात करेंगे और होपफुली ये लिनक्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल रहा है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और आगे गाइड करूँगा, फिर इस सीरीज को यहीं पे क्लोज करेंगे।